चंद्रयान शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है मूनक्राफ्ट। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में अपने चंद्रमा मिशन से प्रसिद्धि मिली, जिसका नाम चंद्रयान-1 है। 15 अगस्त 2003 को भारत के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 की घोषणा की थी, जिसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। जिसके बाद इसरो ने इस चंद्र मिशन की श्रृंखला शुरू की और इन श्रृंखलाओं को चंद्रयान कार्यक्रम का नाम दिया। चंद्रमा की कक्षा में जाने वाला यह पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना। चंद्रमा की सतह पर पानी के मौजूदगी का पता लगाना चंद्रयान-1 की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। चंद्रयान-1 द्वारा छोड़े गए मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग की। तभी से भारत उन चंद देशों की सूची में शामिल हो गया जो ऐसा कर पाए हैं। ये तो था चंद्रयान-1। अब बात करते हैं चंद्रयान-2 की। यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर खोज के लिए यह भारत का दूसरा मिशन था, जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर व रोवर शामिल थे। बता दें कि चंद्रयान-2 लैंडर ने 7 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि लास्ट लैंडिंग के दौरान लैंडर से संपर्क टूट गया और यह क्रैश हो गया। चंद्रयान-2 के असफल होने पर भी पूरी दुनिया में इसे खूब लोकप्रियता मिली, क्योंकि इसकी कमान महिलाओं के हाथों में रही। इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुथैया वनिता व रितु करिधल ने मिशन को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी संभाली। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष मिशन का नेतृत्व 2 महिला वैज्ञानिकों ने किया हो। भारत चंद्रमा में दक्षिणी ध्रुव पर रॉकेट भेजने वाला पहला देश है। इतना ही नहीं, हमारे इस मिशन की लागत दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम भी है। आइए अब बात करते हैं दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले चंद्रयान-3 की। पिछले महीने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे रवाना किया गया था, जो 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। इस खास पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था। चांद पर नई संभावनाओं की तलाश में की दिशा में यह भारत का तीसरा मिशन है, जो यह बताता है कि भारत अंतरिक्ष में नई खोज को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम और उसमें सवार होकर गया रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर क्या काम करेगा। चंद्रमा पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का जीवन एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन का है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस अवधि से ज्यादा इनके जीवंत रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडर व रोवर सौर ऊर्जा से संचालित हैं। पृथ्वी के समय के अनुसार ये करीब 2 हफ्ते तक चंद्रमा पर इसरो के लिए जानकारियां जुटाएगा। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। इसके नेविगेशन कैमरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को स्कैन करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करना है। वहीं इसके जरिए चंद्रमा के वायुमंडल की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाई जाएगी। हम आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले एक वैज्ञानिक की भी चर्चा जोरों पर है। रीवा के सीनियर साइंटिस्ट तरुण सिंह का इस मिशन में बड़ा योगदान रहा। पिछले 4 सालों से इसरो ने तरुण सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। बता दें कि तरुण इस मिशन में धरती तक तस्वीरों को पहुंचाने वाली टीम में शामिल हैं। रीवा के एक छोटे से गांव में पले बढ़े तरुण ने पूरे देश में मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई रीवा के सैनिक स्कूल से हुई। इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसरो से जुड़ गए। इसकी जानकारी उनके घर वालों को भी नहीं थी। इनकी इस उपलब्धि को देखकर परिवार में खुशी की लहर है। चंद्रयान-3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सफलता है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। 6 दशक पुराने इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बार फिर 140 करोड़ भारतीयों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
इस मिशन में शामिल सभी वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और इस मिशन को सफलता दिलाने में शामिल सभी लोगों के हौसले, जुनून, कड़ी मेहनत और समर्पण को मैं सलाम करती हूँ। यह उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि केवल वैज्ञानिक सोच ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकती है।